बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जी नाज़रीन किराम, आज सबक नंबर 21 है और ये सबक नंबर 21 जो है वक्फ़ का सबक है। वक्फ़ का क्या मतलब है? वक्फ़ का मतलब माना ठहरना और रुकना है। रुकना कह लें, ठहरना कह लें, तो इसे कहते हैं वक्फ़ करना। क्लास का दुरानिया जो है ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा तूल पकड़ जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि ये जो सबक है इसके दो हिस्से करते हैं और पहले हिस्से में हम अलामाती वक्फ़ पढ़ेंगे। सही है। और आज पहला हिस्सा है, पार्ट 1 है। तो इस क्लास में अलामाती वक्फ़ के मुतअल्लिक़ जानने की, समझने की, सीखने की सआदत हासिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम सफ़र करते हैं तो सफ़र करते करते जो सिग्नल्स आ जाते हैं रोड पे, सड़क पे, तो फिर वो जो सिग्नल्स होते हैं, अगर वो रेड लाइट होती है तो हमें पता चलता है यहाँ हम ठहरेंगे। सही है। इसी तरह ग्रीन होती है तो हमें पता है कि हमने अब चलना है, वहाँ पे रुके नहीं रहना। इसी तरह ये देखें, ये भी इसी तरह है। कुरान पढ़ते पढ़ते कहीं पे गोल दायरा होगा, कहीं पे छोटी सी मीम लिखी होगी, कहीं पे छोटा सा तो लिखा होगा, कहीं पे छोटी सी जीम लिखी होगी, कहीं पे छोटा सा जा लिखा होगा और कहीं पे छोटा सा स्वाद लिखा होगा। तो इनके मुतअल्लिक़ यानी कि अलामात वक्फ़, वो निशानियाँ, वो जगहें, वो मकाम के जहाँ पे रुकना है या नहीं रुकना, वो पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। सबसे पहले है जी गोल दायरा। तो ये गोल दायरा वक्फ़े ताम की अलामत है, यानी कि आयत यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। सही है जी। गोल दायरा ये वक्फ़े ताम की अलामत है। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आगे देखिए गोल दायरा है और इसमें एक लिखा हुआ है, यानी कि ये पहली आयत है। अर्रहमानिर रहीम, इसके आगे भी है मालिकी यौमिद्दीन। तो जहाँ पे आयत मुकम्मल हो जाती है वहाँ पे जो गोल दायरा होता है, इस गोल दायरे को कहते हैं वक्फ़े ताम। यहाँ पे ठहरेंगे और कहीं पे मीम लिखा होता है, छोटा सा मीम लिखा होता है, इस मीम को हम कहते हैं वक्फ़े लाजिम, यानी कि ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है, यहाँ भी ठहरेंगे। आगे है तो ये तो जो है वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ भी ठहरेंगे। आगे है जीम, तो ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ भी ठहरेंगे। आगे है ज़ा, ये वक्फ़े मुजव्वज़ की अलामत है, यहाँ पे नहीं ठहरेंगे। आगे है सौद, ये वक्फ़े मुरख़्ख़स की अलामत है, यहाँ पे मिलाकर पढ़ा जाएगा। और इसी तरह पढ़ते पढ़ते यूँ कहें कि सांस लेना है तो फिर हम रुक कर फिर पीछे से मिलाकर मुनासिब जगह से, जहाँ से कुरान पाक का माना मफ़हूम ना बदले, उस मुबारक लफ्ज़ से मिलाकर जब पीछे से फिर पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे पीछे से मिलाकर, तो इसको कहते हैं इआदा। इआदा वैसे कह लें किसी चीज़ को, किसी काम को दोबारा करना, उसे कहते हैं इआदा। इसी तरह है ला, लाम अलिफ ला, ये भी छोटा सा लेकिन ये इसकी दो जगह हैं। एक ये या तो वक्फ़े ताम के ऊपर होता है या
वक्फे ताम के अलावा होता है। जैसा कि वक्फे ताम के अलावा जैसे होता है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। तो यहाँ पे जो था सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम और आगे गैरिल मग़दूबि अलैहिम और गैरिल मग़दूबि के दरमियान जो लाम अलिफ ला है, तो ये वक्फे ताम के अलावा है, यानी ये आयत के अलावा आया है, तो यहाँ पे नहीं ठहरेंगे। और अगर आयत के ऊपर हो यानी कि वक्फे ताम के ऊपर ये ला आ जाए तो फिर यहाँ पे चाहे ठहर जाएं चाहे ना ठहरें। सही है जी। ये एक मरतबा फिर सुन लें। गोल दायरे को वक्फे ताम कहते हैं, मीम को वक्फे लाजिम कहते हैं, तो को वक्फे मुतलक कहते हैं, जीम को वक्फे जायज़ कहते हैं। सही है जी। वक्फे ताम, वक्फे लाजिम, वक्फे मुतलक और वक्फे जायज़, इन चारों पर ठहरेंगे, वक्फ करेंगे। और स्वाद जो है ये वक्फे मुरख्खस इसका नाम है, वक्फे मुरख्खस की अलामत है, यहाँ पे मिलाकर पढ़ा जाएगा। इसी तरह पढ़ते पढ़ते मिसाल के तौर पे हम रुक गए और फिर पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे, इसको हम इआदा कहेंगे। सही है जी। और इसी तरह जा ये वक्फे मुजव्वज की अलामत है, तो यहाँ पे नहीं ठहरेंगे। और जो लाम अलिफ ला है ये अगर आयत के ऊपर हो यानी कि वक्फे ताम के ऊपर होगा, गोल दायरे के ऊपर होगा, तो चाहे ठहरें चाहे ना ठहरें। लेकिन अगर आयत के अलावा होगा, गोल दायरे पे ये ना हो बल्कि ऐसे ही लिखा हो, इसके अलावा लिखा हो, तो फिर वहाँ पे नहीं ठहरेंगे। इसको बार बार याद करें और अजबर तरीके से याद करें। अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले वासिते तुफैल हम पर रहम करम फजलो करम अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम।